हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। अगर आप भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि प्रत्येक टॉपिक के हम कम से कम 50 एमसीक्यू लगवाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे आज की पहली क्लास। कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सामान्य ज्ञान है और आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। और इसके अंदर 100 अंक का होगा। आपका पहला हो जाएगा टॉपिक समसामयिकी, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं और संस्थाएं हो जाएगी, यानी कि करंट अफेयर्स हो जाएंगे आपका पहला टॉपिक के अंदर, जो राजस्थान का और इंडिया वाला। दूसरा इसके अंदर हो जाएगा आपके भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर भारत की पारिस्थितिकी, वन्य प्राणी और भारत। दूसरा हो जाएगा राजस्थान की भौतिक दशाएं, जिसमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन जिसमें जनसंख्या, जनजातियाँ, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिसके अंदर खनिज, वन, जल, पशु और वन्य जीव संरक्षण आ जाएगा। तीसरा होगा टॉपिक जिसके अंदर हमारा आगा राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग एवं सिंचाई परियोजना, जिसमें मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना भी शामिल है, हस्त उद्योग है, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्था इसमें शामिल है। और पंचायती राज एवं उनकी भूमिका, ये आपके पॉलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन हो जाएगा। टॉपिक है पॉलिटी से संबंधित, पंचायती राज वाला। इसमें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपका जो अगला सवाल है, जिसकी हमारा सिलेबस के अंदर है, राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति। ये तो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है और इसको तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इसके अंदर पहला टॉपिक हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास, जिसके अंदर राजवंश वगैरह सब चीज़ आ जाएगी। और दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन का एवं राजनीतिक चेतना। तीसरा है राजनीतिक पुनर्गठन। चौथा है लोक भाषाएं, बोलियाँ, साहित्य। और पांचवा है लोक संगीत एवं लोक नृत्य। अगला है संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ एवं सांप्रदायिक सौहार्द। और अगला है मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 5 नंबर पर राजस्थान का औद्योगिक विकास, जिसके अंदर प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र है, कच्चे माल की उपलब्धता है, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग है और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। दोस्तों इसमें आपको एक ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा के सभी स्रोत नहीं पढ़ने हमको, केवल जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा के ही हमको पढ़ने होंगे, सभी नहीं पढ़ने होंगे। ओके, सिलेबस में हमारे एक साइंस भी दी हुई है। तो साइंस के अंदर है दैनिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसके अंदर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं और एक उत्प्रेरक का टॉपिक भी इसमें दिया हुआ है। दूसरा है धातु, अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक भी है। और तीसरा है कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन। और एक ये CNG, साबुन अपमार्जक वाली चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं। 4 नंबर पर है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वन विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसके निवारण। दृष्टि दोष के अंदर ये हम पढ़ लेंगे इसके अंदर, जैसे कि दूर दृष्टि दोष है, पास दृष्टि दोष है, अवतल का लेंस का प्रयोग होगा या अवतल का होगा, ये हम पढ़ेंगे। 5वां है विद्युत का, विद्युत धारा और ओम का नियम, फेराड के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और विद्युत जनित विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयंत्र की व्यवस्था और घरों में काम आने वाली युक्तियाँ, कार्यविधि और उपयोग में जाने वाली सावधानियाँ क्या क्या रखनी होगी हमको। अगला है छठा अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और एक सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भी इसके अंदर दिया हुआ है। 7 नंबर पर है आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, जिसके अंदर आपको मेंडले के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात हम पढ़ेंगे। अगला है 8 नंबर पर पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक और पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह, जैव व रासायनिक चक्र, प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी और जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्तन, ट्रांसजेनिक जीन या पराजीव जीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला है 9 नंबर पर जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व हम पढ़ेंगे। 10 नंबर पर रक्त समूह, रक्तदान, RH फैक्टर, रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण और एवं निवारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव रोग के कारण और उनके निवारण। आपका अगला सिलेबस में दिया हुआ है गणित के बारे में। गणित के अंदर भी हम पढ़ेंगे और बात करते हैं गणित के बारे में।
पहला है गणित के अंदर टॉपिक के अंदर कि वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, गणमूल 6 अंकों की संख्याओं तक के याद रखने हैं। दूसरा हो जाएगा गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणन। तीसरा हो जाएगा अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि और साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और भट्टा वाला है। चौथा नंबर पर है एक बिंदु पर बनने वाले कोण, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांग साम्यता, समरूप त्रिभुज और घातीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां और दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन। 5 नंबर पर समतल आकृतियां, जिसके अंदर आ जाएगा आपके क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 6 नंबर पर पढ़ेंगे कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वांग क्षमता, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं। 7 नंबर पर है आंकड़ों के चित्रों का निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक के बारे में। दोस्तों ये थे हमारे गणित के बारे में सब सिलेबस के डिस्कस हमने किया और अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर ये जो है आपका मतलब पेपर फर्स्ट है, इसके अंदर है ना, आपका क्या है पेपर फर्स्ट है, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स यानी 3 घंटा का है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एक सब बराबर के होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपका अगला आ जाता है जनरल हिंदी और इंग्लिश के बारे में। क्या है जनरल हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा एक। इसके अंदर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदी का मैं आपको एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने दूंगा अगर आप हमारे साथ में बने रहे तो। हिंदी का भी है, देखते हैं, जिसके अंदर पहला संधि और संधि विच्छेद, सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह, यानी समास के बारे में है। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग्म, संज्ञा, शब्दों की विशेषण बनाना, शब्द सूची, अशुद्ध का शब्दों का शुद्धिकरण और शुद्धगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण क्या है, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। अगला है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द पारिभाषिक शब्द है और सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। आपको केवल इसके अंदर कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान को ही आराम से देखना होगा, बाकी सब सिंपली आपको पढ़े ही होंगे आपने से। अगला है सिलेबस के अंदर इंग्लिश, जिसके अंदर टेंस, वॉइस एंड एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, यानी कि आर्टिकल और डिटरमाइनर दोनों टॉपिक है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली यूज, यानी कि इसके अंदर आप कई टॉपिक चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, डिग्री, एडजेक्टिव, कनेक्टिव शब्द कौन कौन से जुड़ेंगे और कौन सा वर्ड जो है रॉन्गली है उसको भी हम देखेंगे। अगला है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और अगला है फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, कॉम्प्रहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, एक पैसेज भी आएगा आपके अंदर इसमें। अगला है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस टेंडर्स। ठीक है, ये था आपके सिलेबस इंग्लिश का भी कवर हुआ है और इसके अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा, नंबर ऑफ 150, क्वेश्चन 75 हिंदी के और 75 ही इंग्लिश के होंगे। ड्यूरेशन वाइज 3 घंटे, ऑल ऑफ क्वेश्चन बराबर मार्क्स के और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको बताना, और अगर ऐसे ही वीडियो को और देखना चाहते हो, और हम कल से ही शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, तो इसीलिए आज से हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है कमसा अकेडमी, क्या नाम है, कमसा अकेडमी, ठीक है ना। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।